अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरंगज़ेब व्लॉग्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग वादी कोलपुर से लेकर डेरा मुराद जमाली तक का है। जी हाँ दोस्तों, ये वादी कोलपुर है माशाल्लाह होटल, जो कि बहुत फेमस होटल है। कोयटा से अंदरून मुल्क जाते हुए ट्रेन के सफ़र के दौरान वादी बोलान से गुजरते हुए खूबसूरत और दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। बर्फ़बारी में ये मनाजिर और भी दिल फरेब हो जाते हैं। वादी मच बोलान का बहुत बड़ा शहर है। ज़िला बोलान की तहसील मच का एक शहर और यूनियन कौंसिल है। सतह समंदर से बुलंदी 1006 मीटर 3303 फीट है। आबादी 5000 से कुछ ज़्यादा है। कोयटा से 70 किलोमीटर का फासला बज़रिया सड़क है। आबादी ज़्यादा मुसलमान हैं, मगर कुछ हिंदू भी रहते हैं। मच की आबादी हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बाज़ार समेत कोयला के डिपो भी हैं। कोयला यहाँ की सबसे बड़ी पैदावार है। दर्रा बोलान कोलपुर से शुरू होकर बोलान वीर तक फैला हुआ है। ये बाहर से जितना खुश्क संगलाख नज़र आता है, अंदर से उतना ही हसीन व जमील और दिलकश है। दोस्तों, आज का सफ़र का आगाज़ हमने कोलपुर से शुरू किया था। डेरा मुराद जमाली तक का सफ़र है और ये वादी कजूरी है और यहाँ पर बहुत अच्छी पिकनिक पॉइंट्स हैं। हम हमेशा पिकनिक मनाने यहीं कजूरी पर आ जाते हैं। मोहब्बतों का शहर ज़िला बोलान भी कुदरती पानी की आबशार की बदौलत एक मुनफरद नाम रखता है। खजूर की ढेर सारी दरख्तों और पहाड़ों के दरमियान में वाक़या ये सियाहती मकाम अपनी मिसाल आता है और लोगों की सेहत का एक अहम इंतखाब है। पीर गैब के हवाले से एक किस्सा मशहूर है कि पुराने ज़माने में बुत मत के पीरोकारों के वक्त में एक बुज़ुर्ग अपनी बहन बीबी नानी के हमरा तबलीग की गर्ज से आए थे। जब बादशाह को पता चला, उन्होंने इन पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौज भेजी। उनके हमले से बचने के लिए पीर साहब चट्टानों में महसूर हो गए थे और उसके बाद वहाँ से गायब हो गए थे। ऐसे इस मकाम का नाम पीर गैब मशहूर हुआ। मज़ीद ये कहा जाता है कि पीर साहब ने पहाड़ पर अपनी चढ़ी मारी तो वहाँ से पानी का ये आबशार फूट पड़ा, जो कि आज तक कायम व दायम है। हुकूमत बलूचिस्तान ने अब पीर गैब की तज़ीन व आराइश भी कर दी है, जो कि इस मकाम का मज़ा दोबाला कर देगा। इसके अलावा सड़क के साथ साथ रेलवे ट्रैक और ऊँटों की मौजूदगी का हसीन इम्तिजाज बोलान की खूबसूरती को दोबाला कर देती है। ये रेलवे लाइन भी अंग्रेज़ दौर हुकूमत में सन 1886 जुलाई में कायम की गई थी। कुर्द कबीला के नामूर शख्स बोलान के नाम से इस एरिया का नाम पड़ा था। बोलान का ये दरवाज़ा बरसगीर के अहम तरीन दरवाज़ों में से ईरान
और कंधार से हिंदुस्तान जाने वाली काफिलों का गुजरगाह रहा है। दर्रा बोलान कोयटा से 24 मील जुनूब मशरिक में कोलपुर के करीब दरवाज़ोई से सड़क के ज़रिए रिंदली डाडर तक 57 मील और रेलवे के ज़रिए मशकाफ तक 63 मील लंबा है। वेलकम टू सिब्बी। सिब्बी का इलाका है दोस्तों, और यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्म इलाका है। वेलकम टू डेरा मुराद जमाली टी पुल। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं डेरा मुराद जमाली टी पुल। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक गांव जहां पर हमारे लिए दावत किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करता हूं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें। रब्बी शाख गांव का एक खूबसूरत मनाजिर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जी दोस्तों ये रब्बी शाख है, टी पुल डेरा मुराद जमाली का एक गांव है। नेक तमन्नाओं के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।